नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा, अभी अभी हमारे सामने वैभव सैनी जी यहाँ पहुँचे हैं यूक्रेन से। अच्छा वैभव जी, ये बताइए आप यूक्रेन में कहाँ थे, किस जगह पर थे? जी मैं यूक्रेन में खार्किव शहर में था। कहाँ पर? खार्किव। खार्किव। अरे जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ शायद वहीं थे आप। जी तो खार्किव से आप निकले कैसे और खार्किव में क्या पढ़ रहे थे, कब वहाँ से निकले? जी खार्किव में मैं मेडिसिन की पढ़ाई पढ़ रहा था और तकरीबन 23 और 24 तारीख के बीच जब अटैक स्टार्ट हुआ तो हम तकरीबन 1 या 2 तारीख में निकले वहाँ से ट्रेन के द्वारा, जिससे हम खार्किव से लवीव होते हुए पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस किया। ये बताइए मेरे को, जब आपको अल्टीमेट दे चुके थे सरकार के द्वारा, जो भारतीय दूतावास के द्वारा, वो 13 तारीख 15 तारीख को दे दिया, तो फिर लेट कैसे हो गई निकलने में? जी हमें आपको इन्फॉर्मेशन थी 13 तारीख 15? जो भारतीय दूतावास है उसके द्वारा बहुत ही लेट जानकारी दी गई 21 या 22 तारीख में। नहीं, 15 तारीख को दे दी गई थी सर वो उन्होंने साफ खुल के कुछ नहीं बोला इस बारे में। देखा जाए तो उन्होंने जो साफ कहा, उन्होंने 21 या 22 तारीख में जाकर उन्होंने साफ कहा कि यहाँ से निकलिए। अच्छा निकलिए। फिर बाद में 21 या 22 को आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तो घर वालों का फ़ोन आया था उस समय? जी घर वालों का फ़ोन तो आया था। अच्छा, 15 16 18 20 को भी फ़ोन आया था घर वालों का? जी घर वालों से बात तो हुई थी, बट उस टाइम जो हालात थे वो बड़े सामान्य थे। शहर की गलियों के हालात जैसे सामान्य उसको बंद कर देना। हाँ, तो क्या हुआ? हाँ सर, जो शहर के हालात थे बड़े सामान्य थे उस टाइम भी। शहर के हालात सामान्य थे, लेकिन बाद में जब आपको कैसे मालूम चला, जब आप खार्किव में थे तो युद्ध जो हुआ वो तो सबसे पहले खार्किव में ही स्टार्ट हुआ ना? जी तो मतलब आप कितनी दूर थे जहाँ पर मिसाइल्स वगैरह बम वगैरह गिरे? जी बिल्कुल, मेरे सामने आकर बम मिसाइल्स गिरे। आपके सामने गिरे? 24 तारीख में जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो मेरी आँख भी मतलब कि जो बम मिसाइलों से ही खुली थी। बम से ही खुली थी? जी। अच्छा, तब आपको एहसास हुआ था कि बम गिरा, कि ऐसे ही पटाखा बजा, ऐसा लगा आपको? उस टाइम सर ऐसा लगा कि जो मेरी जो विंडो थी बालकनी की वो ऐसे हिल रही थी वाइब्रेशन से। अच्छा। मुझे लगा भूकंप आया होगा, बट जब कंटिन्यूसली आवाज आने लगी तो लगा कि लड़ाई स्टार्ट हो गई सर। अच्छा, आपको फिर एहसास हो गया कि लड़ाई स्टार्ट हो गई? असल में जो खार्किव है वो बिल्कुल जो बॉर्डर है ना अमृतसर के बॉर्डर से लगता हुआ है बिल्कुल। कितने किलोमीटर होगा? 20-25 मीटर से। बस 20-25 किलोमीटर है। तो फिर आप 24 को जैसे हुआ तो 24 को तो काफ़ी बमबाजी हुई कि 24-25, और फिर बाद में आप अंडरग्राउंड में गए? जी हम 4-5 दिन अंडरग्राउंड रहना पड़ा। अंडरग्राउंड रहे? जी। वो कहाँ पर था आपकी की? जी जो शहर का सेंटर है उसमें जो मेट्रो स्टेशन है वो ऐसी बना रखी उन्होंने कि जिससे जो बंकर का काम कर देते हैं। बंकर वगैरह में रहे आप? तो बंकर में जैसे कैसे जाते थे आप लोग, क्या थोड़ा खुलकर बताइए आप हमारे दर्शकों को। बंकर में सुबह से लेकर शाम तक मतलब कि वहाँ पर कर्फ्यू लगा रहता था। मतलब कि शाम होते ही या सुबह से लेकर शाम तक जब भी एयर स्ट्राइक स्टार्ट हो रही थी तो बंकर में जाना पड़ता था हमें। जब भी इमरजेंसी है ना, फायरिंग बजती थी तो बंकर में आप चले जाते थे तुरंत के तुरंत? जी। अच्छा, फिर बाद में बमबाजी तो आप 24, 25, 26 कितने तारीख तक रहे वहाँ पर खार्किव में? 1 तारीख के साथ। 1 तारीख तक वहाँ रहे। तो फिर वहाँ से निकले कैसे, किसने मदद की? निकलने में हमने अपने आप जो हमारा जो साथ का ग्रुप था 6-7 दोस्त हम साथ में थे अंडरग्राउंड। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से निकलेंगे। हमने ट्रेन देखी, ट्रेन कब से कब है। फिर हम वहाँ से बमबारी के बीच निकले ट्रेन में बैठ के। फिर हमें ट्रेन से नहीं, आपके जहाँ आपकी मतलब कॉलेज थी या हॉस्टल था, वहाँ से आप स्टेशन कैसे पहुँचे? जी हम वहाँ से ट्रेन नहीं, स्टेशन बगल में ही था क्या? पैदल पहुंचे थे। कितने किलोमीटर? 3-4 किलोमीटर आप सामान लेके पैदल आए? और फिर खार्किव से आपने ट्रेन पकड़ी? जी। ट्रेन क्या भाड़ा था आपका ट्रेन का अंदाजा? ट्रेन सरकार के द्वारा फ्री कर रखी थी उस समय। फ्री थी क्या? जी। अच्छा, फिर वहाँ से जब ट्रेन से पकड़ के कहाँ आप गए? जी ट्रेन से हमें 25-26 घंटे लगे वहाँ तक लवीव तक पहुँचने के लिए, जो कि वेस्टर्न साइड है। अच्छा, कौन सी बॉर्डर पड़ता है ये, किस साइड का? पोलैंड बॉर्डर। पोलैंड बॉर्डर के पास पहुँच गए। फिर पोलैंड बॉर्डर उतर के कैसे गए आप? सर पोलैंड बॉर्डर से हमने एक बस गाड़ी करी वहाँ तक बॉर्डर जाने के लिए लवीव से। हाँ। फिर उसके बाद हमने कितने लोग थे आप? सर हम साथ में 7 दोस्त थे साथ में। 7 दोस्त थे। तो वहाँ से आपने गाड़ी का क्या खर्चा लगा होगा जी? सर गाड़ी का भी 1200 ग्रेविन पर पर्सन खर्चा था। इंडियन करेंसी कितना हो जाता है? शायद 2400 समथिंग। 2400? अच्छा, 2400 रुपया। आप वहाँ से कितने किलोमीटर चले?
सर वहाँ से गाड़ी हमने से? बस करा ली थी, तो फिर बस करा के फिर उसने बॉर्डर पास छोड़ा, हमें वहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। और अच्छा 3-4 किलोमीटर पैदल चला। और जब आप बॉर्डर पर आए तो कौन सा बताया आपने मेरे को अभी? पोलैंड बॉर्डर। पोलैंड बॉर्डर में क्या दिक्कत आई? कुछ दिक्कत आई? सर पोलैंड बॉर्डर में बस ये था थोड़ा कि वे वहाँ के जो यूक्रेनियन जो आर्मी थी वो ज़्यादा जो प्रायोरिटी दे रही थी, वो वहाँ के यूक्रेनियंस लोगों को दे रही थी। थोड़ी हमें निकलने में थोड़ी परेशानी हुई वहाँ से, बट जैसे तैसे वहाँ से निकल ही गए हमें पोलैंड। भीड़ तो बहुत होगी। बहुत भीड़ थी। आपने वो दृश्य देखा जो जहाँ पर बमबाजी हो रही, वो भी देखा, भीड़ भड़का भी देखा, दिक्कत भी हुई? पर बहुत देखा था, जब ऊपर से जब एज टैक्स होती थी, बम गिरते थे तो बहुत तेज गिरते चले जाते थे। आपने देखा अपनी आंखों से? कुछ फुटेज फोटो भी खींचा होगा? सर फोटोज थी फोन में, वो थी है नहीं, अपडेट डिलीट होगी इस फोन से। क्यों? सर दूसरे फोन में थी ना, मतलब ये। अच्छा तो डिलीट हो गई? एक फोन दूसरा था मेरे पास, उसमें थी। वो कहाँ गया फ़ोन? सर वहीं पे छूट गया। यूक्रेन में छूट गया या गिर गया? गिर गया रास्ते में कहीं। और रास्ते में गिर गया फ़ोन? अच्छा। और फिर बाद में जब आप बॉर्डर पर पहुंच गए और फिर वहाँ पर सरकार द्वारा क्या बेनिफिट मिला आपको? सर सरकार द्वारा, भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा? सर जब हमने बॉर्डर क्रॉस करा पोलैंड का, तो पोलैंड में हमें जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो खड़े मिले। आगे सब सारे उन्होंने हमारी हेल्प करी, हमें बस में लेके गए वो होटल तक। फिर होटल में उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी थी हमारे लिए। उसके बाद फिर वहाँ से उन्होंने हमारे लिए फ़्लाइट करी वहाँ से पोलैंड। कितने दिन रुके आप? सर 1 दिन। एक को पहुँचे थे, 2-3 को निकल गए वहाँ से? 3 को वहाँ से निकल गए थे आप, है ना? कौन से ईयर में हैं अभी आप? जी मैं सेकंड ईयर बस कंप्लीट हो गया, बस 1-2 महीने रह बच रहे थे। अच्छा, सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया था आपका? जी 1-2 में। और कितने दोस्त आप वहाँ से आए यहाँ पर? सर अब तो सर काफ़ी दोस्त आ चुके हैं। बात होती है अभी यूक्रेन में? कोई फंसा है आपकी नज़र जी में? नहीं सर, अब तो जो जहाँ खारकिव था जहाँ पे थे मेरे दोस्त सारे निकल चुके हैं वहाँ से। अच्छा, आप जिस कॉलेज में थे या हॉस्टल में थे, वहाँ पर सिर्फ इंडियन लोग थे कि और भी कई जगह के लोग थे? सर और भी अलग अलग कंट्रीज़ के लोग थे, अरबीज थे बहुत, अरब के लोग बहुत थे वहाँ पे। अच्छा, अरब के थे। और जी और नाइजीरिया वगैरह के लोग थे वो। सब फ्रेंड थे? कुछ फ्रेंड थे आपके? जी अरबी में कुछ फ्रेंड थे। अरबी के कुछ फ्रेंड थे आपके, है ना? वो लोग से बात होती है अभी? जी सब अपने घर से पहुँच गए फिलहाल तो। वो लोग भी पहुँच गए अपने घर? जी। अच्छा बताइए, भारत का झंडा क्या काम आया आपको? क्या आपने झंडा लेके चले थे आप वहाँ से? सर हमें तो सर वैसे तो हमें ज़रूरत पड़ी नहीं भारत का झंडा लेके चलने की वहाँ से, क्योंकि हमें रेलवे स्टेशन जाना था। फिर ट्रेन में बैठ के हम सीधा वहीं उतरना था लवीव में। नहीं, मैंने सुना है कि ट्रेन के अंदर बहुत दिक्कत हुई आप लोगों को, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम हाँ हो सर रही। ट्रेन के अंदर ये था कि अगर हम ट्रेन में नहीं, जो वहाँ के लोग थे थोड़ा वो कर रहे थे, क्योंकि सबको अपनी जान की फिक्र रहती है। तो थोड़ा ये था कि हाँ वहाँ के लोग थोड़ा कर रहे थे कि ट्रेन को लेकर। मतलब ट्रेन में दिक्कत हुई चढ़ने में? बहुत भीड़ रही होगी, है ना? बहुत भीड़ थी सर। अगर ट्रेन पकड़ ली तो पकड़ ली, वरना ऐसे ही वहाँ फिर साथ में जब स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पे बम भी फुटे तभी। अच्छा, ट्रेन फ्री थी आपकी, कोई चार्जेज नहीं था? जी लोग तो कई बार ट्रेनों के बगल में खाना पीना वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे थे, मैंने सुना, पानी वगैरह। नहीं सर ट्रेन के बगल में था नहीं, बट जब हम बॉर्डर पहुँचे तो बॉर्डर जाके थी व्यवस्था। बॉर्डर जाकर आपको व्यवस्था मिली? जी जो NGOs होती हैं उन्होंने अपने अलग अलग स्टॉल लगा रखे थे खाने के लिए। अच्छा, हाँ। और जब आप 24 तारीख से 1 तारीख तक जब खारगिर में थे और डेली बमबाजी होती थी, तो बंकर में आप दिन भर रहते थे, मतलब सुबह से शाम? जी मतलब रूम में नहीं जाते थे क्या? कभी कभी रात में कहाँ सोते थे? सर रात में बंकर में सोते थे। रात में पूरा बंकर में सोते थे? दिन में एक बार रूम में जाके आते होंगे? जी नहीं, क्यों? बहुत कभी कभी मुश्किल से चले जाते थे, वरना नहीं आ पाते थे। तो मतलब इतने दिन रुके? 24 हालात बहुत खराब थे ना वहाँ के। हालात तो 24 तारीख से ही आप बंकर में चले गए थे? हाँ जी सर जाना पड़ा, क्योंकि ऊपर से रिस्ट्रिक्स हो रही थी, टैंक से अलग गोले दाग रहे थे उससे वाले। और आपकी जो कॉलेज है, क्या अभी आपको इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की, या जहाँ पर आप रुके थे क्या पोजीशन है उस बिल्डिंग की? बिल्डिंग तो सर फिर उन्होंने सर उस पर वो गिर गई, टैक्स हुई बिल्डिंग वगैरह पे तो। जिसमें आप रहते थे? जी जो वो ख़त्म हो गई? हाँ ये जो यूनिवर्सिटी है उस पर फेस टैक्स हुई है। ओहो, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई? जी अच्छा, वहाँ पर जो टीचर्स वगैरह है वो लोग कौन थे? इंडियन है कि वहाँ के ही है? वहीं के लोग। वहीं के? तो वो लोग से बात होती है? उनके नंबर्स जी वगैरह? हुई थी मेरी बात उनसे। वही क्या बोल रहे हैं वो लोग? कहाँ फंसे? वहीं यूक्रेन में है? जी हाँ जी यूक्रेन में ही है। यूक्रेन में ही रुके हुए हैं वो लोग? जी क्योंकि उनका तो देश है तो छोड़ सकते अपना देश। अच्छा। और ठंड कैसी है वहाँ पर? सर ठंड तो वहाँ पे माइनस पे रहता था टेम्परेचर। तो आपने अनुभव किया होगा? जी क्या अनुभव किया? सर बहुत ठंड में रहना पड़ता था। बर्फ़ वगैरह हो रही थी? जी अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे भारत सरकार को? भारत सरकार द्वारा कोई भी हेल्प नहीं मिली आपको? सर भारत सरकार द्वारा हमें हेल्प मिली। मिली? जी
सर और सर हम सरकार के बहुत ही मतलब कि थैंकफुल है कि उन्होंने हमारी हेल्प करी। थैंकफुल घर है, तक पहुँचाया। काफ़ी हेल्प की है आपकी, है ना। और मैंने सुना है कि पाकिस्तान के जो लोग थे, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट विद्यार्थी थे, उन्होंने भारत सरकार का अपना भारतीय झंडा लेकर वो लोग बॉर्डर तक आए। जी क्या आपने देखा, जी सर, मैंने तो देखा नहीं सर, इस विषय में मैंने नहीं देखा। सुना, सर सुना तो है मैंने इस बारे में, वीडियो भी देखी। वीडियो देखी है? जी अच्छा, कैसा अनुभव हो रहा था जब आप वहाँ फंसे हुए थे और युद्ध स्टार्ट हो गया? घर वालों का क्या रिएक्शन था आपका? सर घर वाले बड़े परेशान थे उस समय। हाँ, क्या 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 होता था जब घर में बात करते थे तो? सर बस घर वालों को थोड़ी अपनी तरफ से थोड़ी संतावना देनी पड़ती थी कि सब ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाऊंगा मैं। मगर प्रॉब्लम वहाँ चल रही थी, लेकिन आप यहाँ पर वो दे रहे थे, जी मतलब युद्ध का सामना आप कर रहे थे वहाँ पर। जी हाँ सर, एक तरह से बहुत बड़ी एक्सपीरियंस ही है लाइफ का अपनी, कि ऐसा निकल के आना स्थितियों से। और अब कैसा अनुभव कर रहे हैं जब इंडिया आ गए? सर थोड़ा रिलैक्स है यहाँ पे, शांति भी है, कि ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे हर टाइम और आती रहती थी बम फूटने की। यहाँ आने के बाद आप टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ वगैरह पर नज़र है? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं देख रहे। क्यों? फिलहाल थोड़ा रिलैक्स चाहिए इन सब चीज़ों से। हाँ, आपको चोट भी लगी है, अभी एक जी एक्सीडेंट भी हुआ आपके साथ छोटा सा, क्यों? जी। अच्छा, ये बताइए मेरे को, यहाँ पर कितने विद्यार्थी आए आपके उत्तराखंड के? सर उत्तराखंड के तकरीबन सर मेरे साथ तो 4-5 जने आए, 4-5 स्टूडेंट्स थे। आपकी फ़्लाइट में कितने लोग थे सर फ्लाइट में तो पता नहीं मुझे, फ्लाइट में तो अंदाजन? हाँ, फ्लाइट में सर शायद कोई नहीं था। नहीं नहीं, आप जब इंडिया आए तो फ्लाइट में कितने लोग थे? उत्तराखंड के हाँ, नहीं आपके टोटल सर फ्लाइट में तो थे वन, सर 200 समथिंग। समथिंग 200 समथिंग फ्लाइट में लोग थे आपके साथ, है ना। और कोई मंत्री वगैरह वहाँ पर मुलाकात हुई जी आपकी? सर, मैं वीके सिंह जी से मुलाकात हुई थी सर हमारे यहाँ पे। अच्छा, बीके सिंह जी क्या बोल रहे थे? सर बोल रहे थे कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब भारत सरकार के साथ हैं, बाकी आप घर से छोड़ के आएंगे वगैरह। अच्छा, जो भारतीय दूतावास है, जब आप फ़ोन करते थे उनको जी तो उनका रिस्पांस कैसा रहता था? अच्छा रहता था कि वो नेगलेक्ट करते थे सर, आपको? उनके फ़ोन ही नहीं लग पाते थे। नहीं लगते थे? जी क्यों? सर, क्योंकि बच्चे इतने सारे ट्राई करते थे फ़ोन करने की, तो नहीं लगते थे। नहीं लग पाते। आपने ट्राई किया होगा जी किया था। तो लगा नहीं, एक बार भी बात नहीं हो पाई? नहीं। कोई दोस्त लोग की बात हुई? आपने भी कोई क्लिप वहाँ से रिलीज की कि भाई मुझे जिस तरह की समस्या आ रही है उसकी वीडियो या कुछ बनाकर भेजा था आपने भी क्या? नहीं सर, नहीं भेजा, क्यों? ऐसे समस्या तो थी आपके ऊपर। तो भेजना चाहिए था आपको सर। वहाँ की। बाकी सब भेज रहे थे, तो मैं सोचा कि मैं अकेले क्या ही करूँगा भेज के, बाद जब बाकी सब भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये आप में मन में था कि सब भेज रहे तो मैं अकेला भेज के क्या करूँगा। जी अब आपको ऐसा लगता है कि वहाँ की अगर फुटेज बना लेता थोड़ा बहुत तो अच्छा रहता? वहाँ के क्या हालात है वगैरह है? या खाने पीने में क्या वहाँ पर सुनने में आया कि खाना पीना जो है खारगिर में बहुत समस्या आई, खाना पीना स्टोर में ख़त्म हो गया? हाँ सर, में जो वहाँ का जो पानी है, वो तो पानी तो वहाँ का वैसा है, मतलब जो वहाँ नॉर्मल पानी है ना, वो तो पी नहीं सकते क्योंकि इसमें रेडिएशन फैला हुआ है पहले से ही। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर पानी वैसे ही पीना पड़ता था वहाँ पे। हाँ, और पानी की व्यवस्था बस ऐसी थी, मिलता तो मिल ही जाता था। और बाकी खाने का भी ऐसा था कि खाना कभी मिल गया, कभी नहीं मिला। ऐसा भी हुआ? जी कभी मिला कभी नहीं मिला जी। तो अच्छा, आप लोग जो हॉस्टल में रहते थे खाना क्या बाहर से आता था कि खुद बनाते नहीं थे? सर, मैं हॉस्टल में था, मैं फ्लैट था मेरा तो अपना मेस। अच्छा, फ्लैट का भाड़ा क्या हो रहा होगा वहाँ का? सर $300। $300 महीने का? जी यूएसए डॉलर? अच्छा, और ये बताइए मेरे को कि $300 यूएसए था जब आप प्रॉब्लम ये आई कि 15 तारीख को जब अल्टीमेट दे दिया गया था भारतीय दूतावास की तरफ से, हमने सुना फ्लाइट का भाड़ा बहुत बढ़ गया था अचानक कि 15, 16, 17, 18 को, ऐसा क्या बात थी? हाँ सर, फ्लाइट के रेट अचानक से बहुत बढ़ाए थे क्योंकि जो डिमांड बढ़ गई थी। कितने कितने हो गए अंदाजा, आपने पता लगाया था इंडिया की फ़्लाइट के क्या रेट है? 65-70 समथिंग। 65,000। और ऐसे नॉर्मल क्या भाड़ा रहता है जब आप गए होंगे? 25,000। 25-30,000, जी है ना। और अभी 65,000 हो गया था, है ना। वो तो प्राइवेट में था इसलिए हो गया है ना। और क्या बोलना चाहेंगे आपकी तरफ से क्या? और आप अपनी तरफ से बताइए, मैंने तो सवाल किया लेकिन आप कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो एक अटपटी सी लगी हो जीवन का एक अनुभव? सर बस यही है कि जीवन में कुछ नहीं पता कि कब में क्या हो जाए। बाकी तो है ही कि लाइफ संघर्ष है, मतलब कि हमें यही है कि हाँ टाइम निकालने में, मतलब कि लाइफ में क्या है, जैसा भी हमें स्थिति मिले वैसे जीना ही पड़ता है। अच्छा, ऐसा है। जी
चलिए देख सकते हैं। और आपके पिताजी यहाँ पर मौजूद है, कहाँ है भाई, एक बार इनका भी थोड़ा सा दृश्य दिखा देते हैं। हाँ भाई, कैसा लग रहा था जब 23 तारीख को युद्ध छिड़ गया था वहाँ पर 24 तारीख को? क्या आप 15 तारीख को जब अल्टीमेट दे दिया गया था भारतीय दूतावास की तरफ से, तब आपको पता नहीं था कि वहाँ पर युद्ध छिड़ गया हो या कुछ प्रॉब्लम आई हो वहाँ पर खारकिर में? सारा पता ही चल रहा था, देख रहे थे हम लोग। कितने तारीख को पता चला आपको? हमें तो 16-17 को ही पता चला था, ठीक है, एग्जैक्ट जो है 16-17 को आपको मालूम चल गया था कि युद्ध की होने की संभावना है। लेकिन बच्चों के टिकट नहीं हो नहीं पा रहे थे ना वहाँ से। अच्छा अच्छा। टिकट की 1,20,000 समथिंग कॉस्ट जा रही थी जो है। हाँ। और टिकट मिले भी नहीं फिर जो है लास्ट टिकट मिले भी नहीं। में। ये प्रॉब्लम रही थी हाँ। करने में। लेकिन जब 14 तारीख को अटैक हो गया था तो आपको कब मालूम चला कि वहाँ अटैक हो गया था? कितने बजे मालूम चली? 14 को, 24 को, सॉरी 24 को हुआ अटैक ना वहाँ पे। हमको मैंने इसका जो है 23 तारीख को मैंने टिकट कराया इसका। 23 को पहले ही करवा लिया था? 1 तारीख का इसका टिकट मिला, 24 में वहाँ वो हो गया जो अटैक। तो फिर वो फ्लाइट ही कैंसिल हो गई के बाद जो है। उसकी फ्लाइट टिकट मतलब रिफंड भी नहीं आया। रिफंड भी नहीं आया? ना भी नहीं आया। और तो बस फिर क्या करते, जब फ्लाइट कैंसिल हो गई तो बेचैनी बढ़नी थी घर में। सभी लोग हम परेशान थे बच्चे की तरफ से। और बस हर समय बच्चों से व्हाट्सएप के द्वारा बात होती रहती थी हमारी। परेशान तो बहुत थे बच्चे, लेकिन दोनों तरफ स्थिति ऐसी थी। बच्चों ने वहाँ की घटना में बताई भी नहीं, घर आके बताई उन्होंने फोन पे। बच्चों ने सोचा कि हम तो यहाँ परेशानी में ही हैं और बाकी हम मरेंगे या जिएंगे, हमारा अंजाम क्या होगा हमें मालूम नहीं है। बाकी घर वालों क्यों टेंशन दे, हमारे लड़के ने हमसे बताए। और बड़ी खुशी मुझे उसके हौसले को मैंने जज किया। बच्चों कितना बड़ा हौसला था अंदर से। तो बड़ी हिम्मत से काम लिया, क्योंकि बच्चे जो है भारत के हैं। भारत के लोग तो पहले से हौसले। लेकिन आपको हर पल पल की खबर थी वहाँ की? हम रात को सोते नहीं थे, समाचार देखते थे। समाचार 8 दिन ऐसे गुजरे हैं उस समय के कि कंटिन्यू टीवी नहीं छोड़ा हमने। मुश्किल से 1 आध घंटे के लिए हमारी आंख लगती थी। आँख लगती थी, मतलब रात भर जगते थे। अच्छा, सपोज करिए यहाँ पर रात को 11-12 बजते थे, तो वहाँ पर कितने बजते थे खारकिर में, यूक्रेन में? डिफरेंस है टाइम में। टाइम का 3 घंटे का है यहाँ पे और वहाँ पे 3 घंटे का डिफरेंस है। हाँ। तो प्राय आपकी बातें कब होती थी इनके साथ? बातें होती रहती थी। बाई चांस ऐसा हुआ बीच में कि बातें होनी बंद हुई। क्या कारण से? 8 घंटे कभी कनेक्टिविटी, कभी झंझट पड़ रहा था बीच में। व्हाट्सएप से कॉल नहीं हो पा रही थी, तो हमारी बेचैनी और, जैसे अगर हमें 4-5 घंटे से बात नहीं हो पाती थी तो हमारी बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती थी कि बच्चों से बात, बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे। और हमने जब मेट्रो से इसने हमसे बात की तो मेट्रो को जहाँ रहते थे अंदर वो दिखाया उसने कि वहाँ चादर नहीं है लेटने के लिए। अच्छा। और ये अपने रूम पे कमरा, जहाँ फ्लैट था वहाँ पे 5 मिनट के लिए जाते थे। कुछ एक लड़का खाना बनाता था, फिर एक का बच्चा खा के आता था वहाँ। अच्छा, एक बच्चा ऐसे खा के आते थे? तो ऐसे ही रहते, बड़ी सेफ्टी से बच्चे रहे हैं अपने माइंड से वहाँ पे। और बाकी तो आपको लड़के ने बताया होगा सब कुछ। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की, ये भी कहा इन्होंने। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी। मैं तो एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। और शिक्षक होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रधानमंत्री शायद भारत को मुश्किल में मिलेंगे, बहुत मुश्किल से मिलेंगे। देखिए क्या बात है। और जो है उनको एक ऐसे शख्स है, उनके बच्चे हैं ना, बीवी, और वो रात को 11-12 बजे मीटिंग लेते रहे। मुझे आंसू भी निकलते हैं। ऐसे लोग इस देश में काम करते हैं निस्वार्थ भावनाओं से। सही बात। ऐसे लोग राजनीति में आए हैं तो आज हमारे देश को वर्ल्ड के अंदर उसकी पहचान है। मोदी जी का नाम चलता है सब जगह। और हमारे इंडिया के फ्लैग को जो है लोगों ने, वहाँ की फौज ने जो है उसको निकाल दिया देख कर आप जाइए। तो ऐसे लोग राजनीति में आनी चाहिए भारत की, तो हमारे देश का भविष्य कुछ और ही हो जाएगा। देख सकते हैं। और आपकी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को जो वहाँ फंसे हैं या फिर निकल रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फिलहाल जो बच्चे फंसे हैं वो भी अपने बच्चे हैं। जिस रोज मुझे पता चला एक बच्चे की वहाँ डेथ हो गई, तो मैंने खाना नहीं खाया उसको। 2 दिन तक मेरा मन खराब रहा। जैसे बच्चे दूसरों के, ऐसे बच्चे हमारे ही हैं, हम तो सोचते हैं। तो आपके बच्चे यहाँ कितने तारीख को पहुँच गए थे? 3 तारीख को? 3 तारीख को बच्चे आए हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जब लड़के ने कहा पापा इसको स्किन में प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे ना। अच्छा। तो जब ये बच्चा वहाँ से पोलैंड बॉर्डर के द्वारा 36 घंटे ट्रेन का सफर किया इन्होंने, और वहीं मिसाइल गिरी है 5 मिनट पहले, वहाँ से गुजरे हैं बच्चे। अच्छा। जस्ट वहाँ मिसाइल गिरी और 2-3 लेडीज और 2 बच्चे उसमें गुजरे भी हैं। मेट्रो स्टेशन पर। ये ट्रेन के अंदर चढ़ चुके थे। अच्छा। तो फिर ये पोलैंड बॉर्डर के द्वारा आए हैं, पोलैंड बॉर्डर पहुंचे
तो वहाँ से लीव से उन्होंने कोई बस की सब इकट्ठे बच्चे थे, उसने 3-4 वहाँ से पैसा लिया, इन्होंने वो भी एडजस्ट करके उसको दिया। वहाँ एटीएम वगैरह चालू था, बच्चों के हाथ में पैसा आ नहीं, सकता था? बंद हो गया था ना? बंद, एटीएम वगैरह सब बंद था। एटीएम बंद हो गया था। नेट वगैरह इंटरनेट कनेक्शन? इंटरनेट कनेक्शन तो था लेकिन पैसा नहीं मिल पाता, एटीएम में पैसा नहीं था वहाँ के। तो आपकी तो इच्छा होगी बच्चों को कैसे अरेंजमेंट करें पैसे का? अरेंजमेंट ये था कि कुछ बच्चों ने वहाँ, जो बच्चे मतलब पहले पैसा निकाल चुके थे, उनको युद्ध की आशंका तो थी, बनी हुई थी, हाँ। तो उसके पहले पैसा एटीएम से विड्रॉल कर चुके थे। अच्छा। तो ये रहा। फिर इसने मेरे को बताया कि जब मैं वहाँ पोलैंड बॉर्डर से हम पहुँचे तो हमारे जो कैबिनेट के मिनिस्टर है वीके सिंह, वो वहाँ पे मौजूद मिले बच्चों को, और बच्चों उनसे 10 मिनट इस मेरे बेटे ने बात की है। अच्छा। तो बच्चों का बड़ा हौसला बढ़ा वहाँ के, हमारे देश के जो है मतलब। तो आपने भी इंफॉर्मेशन दिया होगा कि वहाँ पर मंत्री पहुँच गए, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन थी पहले? हाँ, ये इन्फॉर्मेशन बताई हमने बच्चों को। तो आपने बताया होगा, तब इनको पता चला होगा। उनको पता चला। फिर ये इनको जो हेल्पलाइन नंबर थे ना, उस लोकेशन से भी कभी बात होती रहती थी इनकी ना, उस नंबरों पे। तो कुल मिलाकर के यही है कि भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है बच्चों का। तो पोलैंड से बच्चे दिल्ली आए? दिल्ली आए, और दिल्ली से फिर यहाँ? दिल्ली से, पोलैंड से दिल्ली आए, और दिल्ली में उत्तराखंड सरकार का कोई वो बना हुआ है भवन, उसमें बच्चे ठहरे, वहाँ नाश्ता वास्ता किया, और फिर वहाँ से गाड़ी के द्वारा जो यहाँ पे एडीएम साहब ने बच्चों को रिसीव किया, हम लोग भी थे उसमें। अच्छा लगा कि सरकार जो है बच्चों के प्रति सजग रही, और माननीय आदरणीय मोदी जी बार बार मीटिंग करते रहे, बच्चों को निकालने के लिए बड़ा अथक प्रयास सराहनीय है उनका। तो इसके लिए मैं बार बार भारत सरकार को और हमारे भारत सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको मैं हजार कोटि करोड़ बार धन्यवाद। नहीं, कई बार ऐसा भी मुद्दा उठा है, कई बार बच्चों ने ये भी कहा है कि हम जो बॉर्डर तक आए हैं वो हम अपने बलबूते पर आए हैं, और कुछ मीडिया ने ये भी कहा है कि जब नैया जो है, बच्चे की नैया जब किनारे आ गई तो मोदी जी इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। ऐसा तो ये क्या बात है, सच है? मैं इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। असल में हुआ क्या, जब वहाँ पे अटैक होने शुरू हो गए तो बच्चे तो सब अपना जान बचाने के लिए बंकरों में चले गए, मेट्रो में चले गए। तो अब वहाँ पे बच्चे, कोई बच्चा कहीं है, कोई बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में, इधर उधर बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी में थे वहाँ पे। अब मान लीजिए अगर कोई, पता नहीं है तो मैं कह नहीं सकता क्या स्थिति रही होगी वहाँ पे, लेकिन बॉर्डर तक का उन्होंने कहा तुम बॉर्डर तक निकलो, लेकिन उस बीच में तो किसी कोई मदद हुई नहीं वहाँ से। कैसे बच्चों को एमएससी कॉन्टेक्ट नहीं कर रही थी वहाँ पे बच्चों से इनसे। क्या ये पॉसिबल है हमारे भारत की फौज जो है यूक्रेन में युद्ध के बीच में जाए और बच्चों को पकड़ के लेके आए, या क्या पॉसिबल था ये? जैसे कि बच्चों लोगों ने कुछ कहा कि भारत को अपनी फौज भेजनी चाहिए, आर्मी भेजनी चाहिए, क्या अगर हमारी आर्मी वहाँ जाती तो क्या ये सही रहता कि गलत होता? हमारी आर्मी वहाँ जाती है तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी देश में आपस में कोई मतलब अटैक कर रहे एक देश दूसरे देश पर, तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या शर्तें होती हैं, अगर उस शर्तों के अकॉर्डिंग हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए थे और आर्मी जा सकती थी तो भेजनी चाहिए थी, अगर नहीं जा सकती तो नहीं भेजनी चाहिए थी। अगर आर्मी जाती तो रिएक्शन थोड़ा दूसरा होता। ये होता कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है यूक्रेन गवर्नमेंट का सहायता दिया और वो अपनी आर्मी भेजा है लड़ाकू के लिए, लड़ाई के लिए, तब ये मैटर उठता। तो क्या बच्चों ने, जो बड़े बड़े बच्चे जो समझदार है, ऐसा नहीं है, जो आज MBBS पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या उनको ये समझ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप तो समझिए, अगर हमारी उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बच्चों ने, बच्चे तो क्या बोलेंगे, बच्चे तो 15-20 साल के होते हैं, लेकिन बड़े जो थे उन्होंने, जो समझदार थे, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी आर्मी जो है वो जाती, वो आर्मी यहाँ आके हमें लेकर, बंकरों से लेकर हमें बॉर्डर तक लेके आती। क्या ये पॉसिबल था? ये संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जब दूसरे देश की फौज लगी हुई है, और ये तो फिर वो ये बात हो जाती है कि हमारे ऊपर जो है रूस ने तो अटैक किया ही है और भारत ने भी अटैक कर दिया अपनी आर्मी भेज करके। तो इससे भारत की छवि, दूसरे एंगल से अब इस समय स्थिति ऐसी चल रही थी इंटरनेशनल लेवल पर, कई संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग हो रही है, उसमें भारत को अपना मतदान भी डालना है। अगर मान लीजिए वो इधर डाले उधर डाले, उधर उसके बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, पोस्टपोन कर दिया उन्होंने, तो पोस्टपोन कर दिया भारत सरकार ने अपने बच्चों को देखते हुए अपना जो है। तो ये जो भी स्थिति रही वहाँ पे, इसका मतलब तो ये है कि जो हमारी सरकार जो मीटिंगें ले रही थी हर पल 2 घंटे बाद, अब सिचुएशन क्या 3 घंटे डिसीजन ले रही थी, डिसीजन पर ही
सरकार का अपना डिसीजन था, बेटर था वो बच्चों के हक में, और उन्होंने बॉर्डर पे तो सारी फैसिलिटी उनको दी है, बॉर्डर पर दिए। बॉर्डर पे दे सकते थे वो, और 4 बॉर्डर रोमांच। लेकिन पाकिस्तान के बच्चे नहीं निकल पाए, वहाँ की सरकार ने कुछ नहीं दिया, चाइना की नहीं दिया, अमेरिका की नहीं दिए, मगर हिंदुस्तान की भारतीय गवर्नमेंट ने दिया, उनकी बड़ी मदद की। ये तो जो है अब पाकिस्तान के बच्चे कुछ बच्चे निकले भी हैं हमारे झंडे के साथ में, इन बच्चों के साथ में ही वहाँ से, लेकिन वो बॉर्डर तक क्रॉस करके बॉर्डर पे आ गए, बॉर्डर से आगे कैसे जाएं, क्योंकि वहाँ की सरकार के द्वारा कोई फैसिलिटी उन बच्चों को नहीं है, ना फ्लाइट है। तो इसमें तो इस बारे में जो जैसे पाकिस्तान के बच्चे हैं और अन्य देश के बच्चे हैं, तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर उनको सोचना चाहिए था अपने बच्चों के बारे में, जैसे हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को पूर्ण प्राथमिकता पे रखा और अपने बच्चों को निकालने में संपूर्ण अपना सहयोग दिया। माने ये असर देखने को मिला कि पाकिस्तान वालों ने कोई भी तरह की हेल्प नहीं की, लेकिन भारतीय बॉर्डर पर भारतीय गवर्नमेंट ने बड़ी मदद की, भारतीय दूतावास ने बहुत मदद की। मैंने टीवी को जो है 24 घंटे में से 21-22 घंटे मैंने वॉच किया टीवी को, और मैं ही देखता था मोदी जी को। एक फैमिली में भी जैसे हम फैमिली के मेंबर्स हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, रात को खाना खाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, तो लेट जाते हैं, फिर हमें नहीं पता क्या हो रहा है, सुबह उठते हैं। लेकिन मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व है कि पूरी रात वो मीटिंग करते थे, हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद मैं देखता था उनको टीवी पर, अब मीटिंग हो रही है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री भारत को मिले हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये हमारे देश के लिए, बहुत अच्छी बात है। देख सकते हैं, मैं ही चाहूँगा कि आने वाले समय में भी हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बनने चाहिए। तो सरकार आती जाती रहती है, चलो ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि ऐसा है ना, जो व्यक्ति डिसीजन पावर स्ट्रांग है। एक बात बताइए आप कि आज बात करते हैं लोग, इधर उधर की बात करते हैं, अरे भाई प्रोग्रेस हो रही है, मान लीजिए हरिद्वार से रुड़की के बीच की सड़क बनी है, हाईवे बनाया, तो उसमें सभी लोग चलेंगे ना। आज बच्चे जो और मतलब और बच्चे भी थे वहाँ पे, मोमडन के बच्चे, वो भी तो इनके साथ आए हैं। अच्छा, एक सवाल था, एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा बच्चों में, ये बोल रहे हैं, आप तो गार्जियन, आप अच्छे से बताएंगे, जो MBBS या इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई वहाँ कर रहे हैं, क्या भारत में नहीं हो सकती? इसके लिए पूछ रहे हैं। भारत में भी हो सकती है, लेकिन भारत में क्या है कि इसकी फीस ज्यादा कॉस्टली है। अच्छा। वहाँ पे MBBS लगभग 45-50 के समथिंग हो जाता है। 50 लाख में हो जाती है। 40 यहाँ पे 1 करोड़ है उसकी फीस। तो मान लीजिए जैसे हमारा बच्चा है, उसके नीट में कम एग्जाम आया, यहाँ अच्छा कॉलेज नहीं उसको मिला, तो अब यहाँ कराए तो उसकी 10 लाख फीस है, 15 लाख पर ईयर का खर्चा पड़ता है, वो वहाँ पे 50% है। तो फिर यही ऑप्शन है कि बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। अगर ये जो 15 लाख आप फीस बता रहे हैं हर साल की, ये इंक्लूडिंग रूम का रेंट सहित और ईटिंग, खाना पीना सब मिलाकर, सब है इसमें, सब कुछ मिलाकर, हाथ खर्चा बच्चों का सब मिलाकर, सब टोटल खर्चा इतना ही पड़ता है। तो अगर ये चीज इंडिया में मिल जाए तो फिर बाहर कौन जाएगा? अपने देश में ही बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन मजबूरी यही ना, अब हमें एजुकेशन लोन कराए बच्चों के, उसको शिक्षा देनी है, पढ़ाना है, तो सरकार ने एजुकेशन लोन की फैसिलिटी दी हुई है, उसको अपनी सैलरी से थोड़ा उतारते धीरे धीरे करते रहते हैं बच्चों को, क्या करेंगे हम तो। हाँ, देख सकते हैं। मैं इसी के साथ आपका पूरा नाम बता दीजिए और बेटे का नाम भी बोल दीजिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, बेटे का नाम वैभव कुमार है। देख सकते हैं, घर पहुंच गए हैं। आज इनकी मम्मी का क्या रिएक्शन था, एक छोट संक्षेप में बोलिए। मम्मी ने तो मंदिर गई थी, उससे पहले भगवान के सामने, हम तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और भगवान के सामने ये कहा भाई मैं, मेरा बेटा सकुशल आना चाहिए, मैं व्रत रखूंगी, उसके लिए तो व्रत रखनी है अपनी। स्टार्ट हो गया। अच्छा, अभी कंटिन्यू रहते हैं। देख सकते हैं, भगवान को भी बहुत याद किया जा रहा है, व्रत भी रखती है और चेहरे पर भी मुस्कान रहती है। और देख सकते, अच्छा, जब आप टीवी देखते थे तो घर वाले सब मिलके देखते थे कि, तो फिर बाद में वो कोई मीडिया में न्यूज़ छोड़कर कुछ और नहीं देखते थे, जैसे प्रोग्राम देखते थे? वही देखते थे, जो चैनल वो है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, बस वही, मतलब और कोई चैनल आपने नहीं खोला? भूल गए, सब भूल गए। हमने चैनल थोड़ा हटाया, अब भी देखते हैं उसको, तब तक माँ और बच्चे है ना हमारे देश के, तब तक देखते रहते हैं क्या हो रहा है। और कोई चैनल अभी नहीं चला रहे हैं, खाली मीडिया, न्यूज वगैरह, सारी मीडिया, इंग्लिश हिंदी सब मीडिया। पूरे बच्चे ना भारत आ जाए, सारे बच्चे भारत के हैं। सबसे ज्यादा न्यूज कौन सा देखते थे? भारत माता की संतान है वो सब। जो कौन से न्यूज सबसे ज्यादा आप फॉलो करते थे जब टीवी देखते थे? जी न्यूज। मैंने सुधीर चौधरी भी वहाँ गए हुए हैं, आपको बता देता हूँ मैं, तो जी न्यूज को आप ज्यादा फॉलो करते थे। ये देख सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा जो है योगदान रहा, और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए भाजपा के पदाधिकारी जो सरकार में है वो भी पहुंचे हैं बच्चों को मिलने के लिए। देख सकते हैं, पूरी बात मैंने आपको बताई। इसी के साथ रविंद्र जी हमारे सामने हैं, इसी के साथ मैं हेमंत वसावा, हेमंत टीवी चैनल से आपको बताता हुआ, दिखाता हुआ। धन्यवाद।